हम लोग दलित पैंथर नहीं है। बाबा साहब आंबेडकर भी दलित पैंथर नहीं थे, दिमाग से लड़ने वाले थे, दिमाग से लड़ते थे। जब 1927 को ऐसा ही प्रसंग आया था चौधार तालाब पर, तो कलेक्टर मिस्टर हुड थे, हेलो, तो कलेक्टर ने बाबा साहब को बुलाया और कहा कि आप जिसके विरोध में लड़ रहे हो उसमें मेरा समर्थन है, मैं आपके साथ में। मगर हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है और ऑर्डर में मुझे आदेश दिया गया है कि यह तालाब प्राइवेट है, स्टे लगा दिया गया है। जब तक ये प्रूव नहीं होता कि ये प्राइवेट है या पब्लिक है, तब तक अगर आप आंदोलन करते हैं तो ये आंदोलन जिन लोगों के विरोध में आपने शुरू किया, अब वो उनके विरोध में आंदोलन नहीं होगा, सरकार के विरोध में आंदोलन होगा, तो आपके आंदोलन की दिशा बदल जाएगी। तो बाबा साहब आंबेडकर ने निर्णय लिया कि अब कुछ समय के लिए यह आंदोलन हम स्थगित करते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं कि बाबा साहब आंबेडकर भी दलित पैंथर नहीं थे, दिमाग से काम करने वाले थे, बददिमाग नहीं थे। कौन से समय में, कौन से हालात में, कौन से परिस्थिति में कौन सा काम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए वो सही तरीके से जानते थे। तो मेरे पास यहां पर उधर से टेलीफोन आ रहे थे कि फसाद चल रहा है। अगर मैं भी भड़कीले दिमाग से सारे लोगों को उठा कर लेके जाता लाखों, वे तो सारे महाराष्ट्र में फैल जाता और ब्राह्मण अपने मकसद में कामयाब हो जाते। तो हमने उनके मकसद को सफल नहीं होने दिया और कानून का सहारा लिया, शांतिपूर्ण तरीके का सहारा लिया और सारे महाराष्ट्र को जगाया और फिर सरकार को, फडणवीस को मजबूर किया और वो हाईकोर्ट का जज का इंक्वायरी बिठाया और अभी हम लोग नजदीक पहुंचे हुए हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये मांग किया कि सरकार प्रायोजित फसाद थी तो फडणवीस के ऊपर भी एफआईआर दाखिल किया जाए। ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डिमांड की है और मुझे किसी ने बताया कि टीवी वालों ने भी ये दिखाया है। तो ये एक बात थी। दूसरा, भीमा कोरेगांव का जो स्मारक है उसमें 65 के युद्ध में जो शहीद हुए, 72 के युद्ध में जो लोग शहीद हुए, उन लोगों के नाम उन्होंने वहां ये किए। तो ये विकृतीकरण है, ये उन लोगों का जो शहीद हुए देश के लिए, उनका सम्मान नहीं है। तो हमने उनको कहा, सरकार को मीडिया के द्वारा कहा कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं है 62 के युद्ध में और 65 के युद्ध में और 72 के युद्ध में मरने वाले जो लोग हैं, शहीद होने वाले लोग हैं, उनका स्मारक बनाने के लिए हम भी डोनेशन सरकार को देने के लिए तैयार है। उनका अलग स्मारक होना चाहिए। वहां के पत्रकार ने, मैं युद्ध में शहीद हुए लोगों का अवमान कर रहा हूं, ऐसी उल्टी खबर छापी। तो बहुत सारी बातें हैं। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अब सरकार ने 45,000 लोगों के ऊपर से केसेस पीछे लेने का फैसला किया है। हम इससे संतुष्ट नहीं। मैं यहां से सरकार को यह बताना चाहता हूं, हम इससे संतुष्ट नहीं है। जब तक फडणवीस पर एफआईआर दाखिल नहीं होता, गुना दाखिल नहीं होता, तब तक हम संतुष्ट नहीं। क्योंकि इतना बड़ा फसाद जो है सरकार के मदद के बगैर संभव नहीं था। और जो पुलिस फोर्स उन्होंने लगाया था वो लाठी लेके एक जगह खड़े थे, कुछ भी तो नहीं कर रहे थे। ऊपर से ऐसे आदेश थे, जैसे आदेश उनको थे वैसे वो काम कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह हुआ कि हमारा आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है और हमारी ताकत लगातार आगे बढ़ रही है।
यहां पर पिछले साल पिछले समय में बहुत सारे लोगों ने पंडाल लगाया था, कोई भी नहीं था। अभी भी नहीं। ये बोल रहे अभी भी नहीं है। वो नाचने के लिए बजाने के लिए रखा, फिर भी कोई नहीं है, क्योंकि है वो नाचने गाने वाले लोग हैं, वो कोई मुंदर आंदोलन चलाने वाले लोग है नहीं।